गॉडजिला और यूनिकॉर्न से लेकर येटी तक आपने आज तक काफी सारे पॉपुलर माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स के बारे में सुना होगा। माना जाता है कि ये सारे माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट आज हम 7 ऐसे माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स को देखने वाले हैं जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं या फिर इससे पहले कभी ना कभी एग्जिस्ट किया करते थे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1, ग्रिफिन। ये एक काफी पॉपुलर ग्रीक या फिर पर्शियन माइथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसके पास लायन की बॉडी होती है, वहीं पर इसका सर ईगल का होता है, साथ में इसके पास पंख भी होते हैं जिनका यूज करके ये आसमान में उड़ भी सकता है। ग्रिफिन अपने 4 पैरों का यूज करके जमीन पर भी रह सकता था। ऐसा माना जाता है कि ग्रिफिन खजानों की रक्षा किया करता है, बट एक टाइम पर ग्रिफिन हमारे रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट किया करता था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोटोसेराटॉप्स की, जो कि एक छोटा हर्बीवोर डायनासोर था जो कि 70 से 80 मिलियन ईयर्स पहले हमारे अर्थ पर घुमा करते थे। ये सेराटॉप्सियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें ऐसे डायनासोर्स आते हैं जिनके पास बिल्कुल बर्ड्स की तरह बीक या फिर चोंच हुआ करती थी। प्रोटोसेराटॉप्स के पास हॉर्न्स भी नहीं थे। प्रोटोसेराटॉप्स के फॉसिल मंगोलिया के गोबी डेजर्ट में पाए गए हैं, जहां पर अक्सर डायनासोर्स के फॉसिल्स मिलते रहते हैं। एशियन टाइम में ट्रैवलर्स गोबी डेजर्ट में ट्रैवल किया करते होंगे, जहां पर उनको प्रोटोसेराटॉप्स के फॉसिल्स मिले होंगे। और क्योंकि उस टाइम पर हमें डायनासोर्स के बारे में नहीं पता था, उनको लगता होगा कि ये बिल्कुल एक अलग क्रिएचर है जिसकी आधी बॉडी ईगल की तरह है, वहीं पर आधी लायन से सिमिलर है, और यहीं से ग्रिफिन पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ। ऑल्सो जिस जगह पर प्रोटोसेराटॉप्स के फॉसिल पाए गए थे वहां पर अक्सर खजाने और महंगी चीजें मिलती रहती हैं, जिससे ट्रैवलर्स को लगा होगा कि ये क्रिएचर्स खजानों की रक्षा किया करते होंगे। प्रोटोसेराटॉप्स के फॉसिल डेजर्ट में मिले थे, यही रीजन है कि ग्रिफिन को एक डेजर्ट में रहने वाला क्रिएचर माना जाता है। तो हाँ, ग्रिफिन कोई एक माइथिकल क्रिएचर नहीं बल्कि प्रोटोसेराटॉप्स ही है। नंबर 2, यूनिकॉर्न। ये एक हॉर्स लाइक माइथिकल क्रिएचर है जिसके सर पर एक सिंगल बड़ा हॉर्न होता है। यूनिकॉर्न को एक अच्छा क्रिएचर माना जाता है और इसको सबसे पहली बार चाइना या फिर इंडिया के टेक्स्ट में रेफर किया गया था। एंशिएंट इंडिया या फिर चाइना के अकॉर्डिंग यूनिकॉर्न एक ऐसा क्रिएचर है जिसके पास हिरन की बॉडी होती है। उनका फेस बिल्कुल एक हॉर्स की तरह होता है, वहीं पर उनके पास एक बुल की तरह टेल होती है। वहीं पर मेडिवल यूरोप के अकॉर्डिंग ये काफी मैजेस्टिक क्रिएचर है जो कि पूरी तरह से हॉर्स की तरह दिखता है एंड इसके हेड पर एक सिंगल हॉर्न होता है और इसी को ज्यादा माना जाता है। वेल, एक टाइम पर हमारे वर्ल्ड में यूनिकॉर्न से काफी सिमिलर क्रिएचर इलास्मोथीरियम एग्जिस्ट किया करता था, जो कि एक बड़ा प्री हिस्टोरिक मैमल है। ये 39,000 ईयर्स पहले हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट किया करते थे। ये शुरुआत के इंसानों के साथ रहा करते थे। इलास्मोथीरियम राइनो फैमिली से बिलोंग करते हैं। इलास्मोथीरियम के पास एक सिंगल और लगभग 5 फीट लंबा हॉर्न हुआ करता था, जो कि हमें इसके फॉसिल या फिर स्केलेटन में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये हॉर्न केराटिन से बना हुआ था जो कि फॉसिलाइज नहीं होता है। बट इसके स्कल में काफी ज्यादा बड़ा गैप था जो कि इसके हॉर्न का बेस हुआ करता था, और इसी से हम इसके हॉर्न के साइज का अंदाजा लगा सकते हैं। इलास्मोथीरियम 6 फीट लंबे हो जाते थे, वहीं पर इनका वेट 4 से 5 टन तक हुआ करता था। मॉडर्न डे राइनो काफी स्लो होते हैं, पर इलास्मोथीरियम के पास लंबे घोड़े की तरह पैर हुआ करते थे, जिसका यूज करके ये काफी फास्ट भाग सकते थे। वेल, अगर अर्ली ह्यूमंस के सामने एक इलास्मोथीरियम आया होगा या फिर अगर उनको इलास्मोथीरियम का स्केलेटन मिला होगा तो डेफिनेटली उनको लगा होगा कि ये काफी बड़ा घोड़ा है जिसके पास एक सिंगल हॉर्न होता है, जो कि आगे जाके यूनिकॉर्न की इंस्पिरेशन बना। नंबर 3, ड्रैगन्स। ये सबसे पॉपुलर माइथिकल क्रिएचर्स में से एक है। ऐसा माना जाता है कि ड्रैगन्स काफी बड़े रेप्टाइल्स हैं जिनके पास काफी शार्प क्लॉस और पंख होते हैं, जिनका यूज करके ये उड़ सकते हैं और साथ में ये आग भी उगल सकते हैं। वेल, एंशिएंट टाइम में हमारे अर्थ पर ऐसे काफी सारे बड़े रेप्टाइल्स एग्जिस्ट किया करते थे जिनको अगर ह्यूमंस देख ले तो इजीली वो ड्रैगन्स लगेंगे, जैसे कि डायनासोर। जब एंशिएंट ह्यूमंस को टीरेक्स या फिर एपेटोसॉर जैसे डायनासोर्स के फॉसिल मिले होंगे तो उनके साइज को देखकर इंसानों को लगा होगा कि ये काफी ज्यादा बड़े क्रिएचर्स हैं जो कि आग उगल सकते हैं, और ये आज भी एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं क्योंकि उस टाइम पर डायनासोर्स के बारे में किसी को भी नहीं पता था। ऑल्सो करोड़ों सालों पहले हमारे अर्थ पर डायनासोर जैसे बड़े क्रोकोडाइल्स भी एग्जिस्ट किया करते थे, जिनकी बॉडी 30 फीट लंबी हो जाया करती थी। इनके बॉडी पर आर्मर्स या फिर स्केल्स हुआ करते थे, साथ में इनके पास काफी नुकीले दांत भी थे। ओवरऑल देखने में ये काफी डरावने दिखते थे। अगर किसी इंसान को डायनासोर के फॉसिल दिख जाते हैं तो ये भी ड्रैगन वाली फीलिंग दे सकते हैं। ऑल्सो 40,000 ईयर्स पहले मेगालेनिया जैसी बड़ी मॉनिटाइल लिजर्ड्स एग्जिस्ट किया करती थी, जिनकी साइज 23 फीट तक हो जाती थी। वहीं पर इनका वेट 1.5 टन तक हो जाया करता था। ये ऑस्ट्रेलिया में रहा करती थी, जहां पर अर्ली ह्यूमंस का इनसे सामना हुआ होगा। आगे जाकर जब इंसानों को मेगालेनिया के फॉसिल्स मिले होंगे तो डेफिनेटली उन्होंने इनको एक ड्रैगन माना होगा। नंबर 4, साइक्लॉप्स। ये एक बड़ा ग्रीक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आंख होती है। ग्रीक माइथोलॉजी में अलग अलग तरह के साइक्लॉप्स है। सबसे पहले साइक्लॉप्स यूरेनस और गाया थे, जिनका मतलब आसमान और पृथ्वी है। वेल, ऐसी कुछ थियरीज है कि साइक्लॉप्स और कोई नहीं बल्कि एलिफेंट्स ही है, क्योंकि एलिफेंट का स्कल काफी सिमिलर लगता है एक साइक्लॉप्स है, क्योंकि एलिफेंट स्कल के बीच में एक काफी बड़ा होल होता है जहां पर उनकी ट्रंक अटैच होती है। जब अर्ली ह्यूमंस को एक एलिफेंट का स्कल मिला होगा तो उनको लगा होगा कि एक इंसान का स्कल है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी और गोल आंख है। वेल, साइक्लॉप्स नाम का मतलब ही सर्कल डाई होता है और यही से साइक्लॉप्स की स्टोरीज पॉपुलर होना स्टार्ट हुई होंगी।
नंबर 5 रॉक। ये एक लेजेंडरी बर्ड है जो कि मिडल ईस्टर्न और साउथ एशियन मैथोलॉजी में काफी ज्यादा पॉपुलर है। इनको अरेबियन, पर्शियन और इंडियन स्टोरीज में डिस्क्राइब किया गया है। रॉक को एक काफी ज्यादा बड़ी साइज की बर्ड बताया जाता है जिसको किसी भी चीज से डर नहीं लगता। ये बड़े एनिमल जैसे कि एलिफेंट या फिर काऊ का भी शिकार कर सकते हैं और इवन कुछ स्टोरीज में इनको इंसानों को भी मारते हुए दिखाया गया है। वेल रॉक बर्ड की रियल लाइफ इंस्पिरेशन एपियोर्निस है। इनको एलिफेंट बर्ड के नाम से भी जाना जाता है और ये हमारे अर्थ से लगभग 1000 ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। ये बर्ड्स मैसिव थे जो कि इंसानों से भी ज्यादा बड़े हुआ करते थे। इनका साइज 10 फीट तक हो जाता था, वहीं पर इनका वजन 227 केजी तक हुआ करता होगा। बिल्कुल मॉडर्न डे ऑस्ट्रिच की तरह ये बर्ड उड़ने के काबिल नहीं थे। एपियोर्निस और रॉक दोनों ही बर्ड्स का साइज मैसिव था। फ्लाइटलेस होने के बाद भी इंसानों ने एपियोर्निस को उड़ते हुए इमेजिन किया होगा। ये बर्ड्स जायंट, मिस्टीरियस और फियरसम थे, जैसे इंसानों को लगा होगा कि ये बड़े एनिमल्स का भी शिकार कर सकते हैं। ऑल्सो एपियोर्निस के एग्स भी काफी ज्यादा बड़े हुआ करते थे जो कि 12 इंचेस तक हो जाते थे। और यही सेम फीचर हमें रॉक बर्ड में भी देखने को मिलता है, जिससे पता चलता है कि रॉक बर्ड एपियोर्निस से इंस्पायर्ड था। नंबर 6 क्रेकेन। ये एक लेजेंडरी समुद्र में रहने वाला क्रिएचर है जिसको एक जायंट स्क्विड या फिर ऑक्टोपस बताया जाता है। माना जाता है कि ये नॉर्वे और ग्रीनलैंड के कोस्ट पर रहते हैं। इनकी स्टोरी सेंचुरीज से पॉपुलर है। माना जाता है कि अपने टेंटेकल का यूज करके शिप्स तक को पानी में डुबा सकते हैं। ये वाटर टॉर्नेडो क्रिएट करने के भी काबिल है। वेल क्रेकेन बिल्कुल रियल है। ये और कोई नहीं बल्कि जायंट स्क्विड है जिनकी साइज 43 फीट तक हो जाती है। मरे हुए जायंट स्क्विड अक्सर किनारों पर आ जाते हैं जिनको इंसानों ने देखा होगा और यहीं से क्रेकेन की स्टोरीज पॉपुलर हुई। ऑल्सो ये समुद्र के गहराइयों में रहना पसंद करते हैं। ऑल्सो क्रेकेन के पीछे की इंस्पिरेशन कोलोसल स्क्विड भी हो सकते हैं जो कि एक और जायंट स्क्विड की स्पीसीज है। ये अंटार्कटिका के गहरे समुद्रों में रहना पसंद करते हैं। इवन ये जायंट स्क्विड से भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं। फाइनली नंबर 7 मरमेड्स। मरमेड की अपर बॉडी बिल्कुल एक वुमेन की तरह होती है, वहीं पर इसकी लोअर बॉडी एक फिश की तरह होती है। ये दिखने में काफी ज्यादा सुंदर दिखती है और साथ में इनकी आवाज भी काफी मीठी होती है। मरमेड्स को ज्यादातर ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी में डिस्क्राइब किया गया है। ऐसा माना जाता है कि एशियंट टाइम में समुद्र में ट्रैवल करते हुए सेलर्स मरमेड को देखा करते थे, बट एक्चुअली में वो एक मरमेड नहीं बल्कि एक मैनाटी या फिर ड्यूगोंग थी। ये दोनों ही मरीन मैमल्स है जिनकी बॉडी गोल होती है और इनकी लोअर बॉडी बिल्कुल एक मरमेड की तरह दिखती है। समुद्र में लंबा टाइम बिताने के बाद सेलर्स ने दूर से ही ड्यूगोंग या फिर मैनाटी को देखा होगा, जिनकी लोअर बॉडी और स्लो स्पीड को देखकर सेलर्स को लगा होगा कि असलियत में ये एक आधा इंसान और आधा फिश है। और यहीं से मरमेड की स्टोरीज पॉपुलर होना शुरू हुई। वेल गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।